हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट चैप्टर स्टार्ट किया है और उसके 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ पढ़ाया और जो दूसरा वीडियो मैंने आपको दिया वो है फैमिलीज के ऊपर। ओके, आज मैं आपको 3rd वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ और जो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, ओके 3 वीडियो में ही चैप्टर पूरा फिनिश कर रहा हूँ मैं। आज का वीडियो है फ्लावर से रिलेटेड। ओके, यू नो व्हाट इज़ फ्लावर? फ्लावर इज आल्सो कॉल्ड एज मॉडिफाइड शूट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड शूट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। आप बोलेंगे सर फ्लावर बनता कैसे है? सबसे पहले पता होगा आपको, जो शूटापा के मेरिस्टेम था, शूटापा के मेरिस्टेम में पहले क्या होता था? शूटापा के मेरिस्टेम से लीव्स बनते थे। लीव्स पहले शूटापा के मेरिस्टेम से क्या बनते थे? ऐसे लीव्स बॉर्न होते थे पहले। बट अब जब ये प्लांट मैच्योर हो रहा है और उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्लांट के अंदर, एक हार्मोन बनता है प्लांट के अंदर, कौन सा? फ्लोरिजिन नाम का। और ये फ्लोरिजिन नाम का हार्मोन अगर बनता है तो शूटापा के मेरिस्टेम का कन्वर्शन होता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। शूटापा के मेरिस्टेम का कन्वर्शन होता है फ्लोरल मेरिस्टेम में, और फ्लोरल मेरिस्टेम में अगर हुआ तो वहाँ पे बनता है फ्लावर। तो उसके पहले बनेगा फ्लोरल प्राइमोर्डियम। फ्लोरल प्राइमोर्डियम बनेगा और फ्लोरल प्राइमोर्डियम से बाद में फ्लावर बनेगा। कैसे बनता है फ्लोरल प्राइमोर्डियम, कैसे बनता है फ्लावर, देखेंगे हम लोग। सबसे पहली बात कि फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड शूट है डेवलप्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता होगा फ्लावर का जो स्टॉक है उस स्टॉक को हम बोलते हैं पेडिसिल, और पेडिसिल के ऊपर जो सोलन पोर्शन है, उस सोलन पोर्शन को हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। और थैलेमस के ऊपर 4 नोड है, 1 2 3 4, 4 नोड है। उसमें से फर्स्ट नोड से बनता है कैलिक्स, सेकंड नोड से बनता है करोला, थर्ड नोड से बनता है एंड्रोशियम, और सबसे लास्ट और फोर्थ नोड से बनता है गायनोशियम। तो इस तरीके से फ्लावर के जो 4 पार्ट्स है, ओके, जिसको हम फ्लोरल होरल बोलते हैं, बनते हैं। इसलिए फ्लावर इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड शूट वेयर शूटापा का मेरिस्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। और अगर फ्लोरल मेरिस्टेम बना तो फ्लावर के पार्ट डेवलप होते हैं। ओके, कौन से फ्लावर के पार्ट डेवलप होते हैं? 4। उसमें से पहला है सेपल या कैलिक्स, दूसरा है पेटल या करोला, तीसरा है एंड्रोशियम या स्टेमन, और चौथा है कार्पेल या पिस्टिल या गायनोशियम। ये 4 पार्ट है किसके? फ्लावर के। तो जब फ्लावर बनेगा शूटापा का मेरिस्टेम मॉडिफाई होगी और उसका कन्वर्शन फ्लोरल मेरिस्टेम में होगा, फ्लावर बनेगा। हेयर इंटरनोड नॉट इलांगेट। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया था मैंने आपको, ये कितने नोड है? थैलेमस के ऊपर कितने नोड है? 4 नोड है ना। नोड 4 है, बट यहाँ पे इंटरनोड की लेंथ बढ़ रही, क्या? नॉट इलांगेट, एंड ये कंडेंस होते हैं, प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल होरल्स, फ्लोरल अपेंडेज। इंटरनोड का कंडेंसेशन होता है, कंडेंस होते हैं इंटरनोड, इलांगेट नहीं होते, और उससे 4 काइंड के फ्लोरल अपेंडेज बनते हैं लैटरली एट द नोड। कहाँ पे बनते हैं फ्लोरल पार्ट्स? नोड के ऊपर इंस्टेड ऑफ लीव्स। पहले नोड के ऊपर क्या आते थे? पहले नोड के ऊपर आते थे लीव्स, अभी नोड के ऊपर क्या आ रहे हैं? फ्लोरल पार्ट आ रहे हैं। और फ्लोरल पार्ट आपको पता होगा 4 है। पहला कैलिक्स, ओके, पहला है कैलिक्स, दूसरा है करोला, तीसरा है एंड्रोशियम, और चौथा है गायनोशियम। सो ये 4 फ्लोरल होरल बनते हैं। The transition from shoot apical meristem to floral meristem involve condensation of the internode and the lateral reproduction of floral appendage node which lead to the formation of flower. नोड के ऊपर फ्लावर के पार्ट बनते हैं और उससे बाद में फ्लावर बनता है। फ्लोरल पार्ट से बाद में फ्लावर डेवलप होता है। यहाँ पे आपको सामने एक डायग्राम है फ्लावर की, जो आपको पढ़ना है। कौन कौन से पार्ट है? फिलामेंट प्लस एंथर, दोनों को मिला के बोलते हैं स्टेमन, और स्टिग्मा प्लस स्टाइलपस ओवरी, इसको बोलते हैं कार्पेल। और स्टेमन एंड कार्पेल आर मेल एंड फीमेल रिपोर्टिव यूनिट ऑफ द फ्लावर्स। स्टेमन मेल रिपोर्टिव यूनिट है, कार्पेल फीमेल रिपोर्टिव यूनिट है। तो फ्लावर में हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज पेडिसिल। स्टॉक को बोलते हैं, फ्लावर का जो स्टॉक है उसको बोलते हैं हम लोग पेडिसिल। और पेडिसिल के बेस में ये ग्रीन हेयर स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट। पेडिसिल के बेस में ये ग्रीन हेयरी स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट बोलते हैं। और जिस फ्लावर में ब्रैक्ट है उसको बोलेंगे ब्रैक्टेड फ्लावर।
और जिसमें ब्रैक्ट नहीं है उसको बोलते हैं ई ब्रैक्टेड फ्लावर्स। उसके ऊपर है फिर थैलेमस के पेडिसिल। ब्रैक्ट के ऊपर क्या है, पेडिसिल है, स्टॉक बोलते हैं हम उसको, पेडिसिल को। पेडिसिल को हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ द फ्लावर। पेडिसिल के बाद थैलेमस है, और थैलेमस को एक नाम है रिसिप्टैकल बोलते हैं। थैलेमस को क्या बोलते हैं, रिसिप्टैकल। और एप्पल में या स्ट्रॉबेरी में वो एडिबल है, क्योंकि ये मॉडिफाइड फ्रूट बनता है ना। ओके, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉल्स फ्रूट बोल सकते हैं। किस में होता है, एप्पल में और स्ट्रॉबेरी में थैलेमस से फ्रूट बनता है, एडिबल फ्रूट बनता है, जिसको हम फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। वहाँ पे थैलेमस से डायरेक्ट फ्रूट बनता है रिसिप्टैकल से। उसके बाद है सेपल। सेपल मतलब कैलिक्स है। दूसरा है पेटल, मतलब करोला है। और सेपल एंड पेटल दोनों को बोलते हैं एसेरी पार्ट्स। वैसे एंड्रोशियम को और गायनोशियम को बोलते हैं रिपोर्टिव पार्ट। या एंड्रोशियम गायनोशियम आल्सो कॉल्ड एज इसेंशियल होरल। इसेंशियल होल भी बोलते हैं किसको, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम कॉल्ड इसेंशियल होल। ओके, बाकी पार्ट तो आपको पता है फ्लावर के। एंड्रोशियम मेल पार्ट है, एंड्रोशियम मेल पार्ट है, गायनोशियम फीमेल पार्ट है। सो इस तरीके से पार्ट में थैलेमस, सेपल हो गया, ओवरी, पेटल, फिलामेंट, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल, ये पूरे पार्ट है इसके फ्लावर के। ओके, कुछ आगे चल रहे हैं हम लोग। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस, द नेचुरल क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स। नेचुरल क्लस्टर ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द पेडंकल। अभी आपने पेडंकल क्या है, पेडंकल इज नथिंग बट द रिप्रोडक्टिव एक्सिस, जिसके ऊपर फ्लावर बॉर्न होते हैं, जिसके ऊपर फ्लावर बॉर्न होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पेडंकल। और पेडंकल के ऊपर फ्लावर आते हैं, और जो फ्लावर आते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इनफ्लोरेसेंस। व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द रिप्रोडक्टिव एक्सिस। और इनफ्लोरेसेंस जो होते हैं सॉलिटरी होता है, रेसिमोज होता है एंड सैमोज होता है। आप बोलेंगे सॉलिटरी का मतलब क्या है सर, जब शूट टिप का कन्वर्शन, शूट टिप के जो है उसका कन्वर्शन डायरेक्ट फ्लावर में हुआ, अगर शूट टिप का कन्वर्शन डायरेक्ट फ्लावर में हुआ तो उसको हम बोलते हैं सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब सिंगल, शूट के टिप में डायरेक्ट सिंगल फ्लावर आता है। कहाँ पे, सिंगल फ्लावर बॉर्न होता है कहाँ पे, शूट के टिप में, उसको हम बोलते हैं सॉलिटरी। दूसरा है रेसिमोज। व्हाट इज रेसिमोज, यहाँ पे क्या होता है, मेन एक्सिस जो है प्लांट का कंटिन्यूली ग्रो होता है, मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो होता है, एंड फ्लावर बॉर्न लैटरली, बाहर से अंदर फ्लावर बनते हैं। ओके, और एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब होता है नीचे से ऊपर, मतलब यहाँ पे ओल्ड फ्लावर एट द बेस एंड यंग फ्लावर एट द एपेक्स है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्रोपेटल डेवलपमेंट। और इसमें और एक खासियत है, सनफ्लावर जैसे प्लांट में यहाँ पे फ्लावर का ओपनिंग जो होता है, सनफ्लावर जैसे प्लांट में यहाँ पे फ्लावर का ओपनिंग जो होता है बाहर से अंदर भी होता है, बाहर से अंदर भी होता है, तो उसको भी हम रेसिमोज बोलेंगे। और यहाँ पे सेंट्रीपेटल ओपनिंग होता है फ्लावर का, टुवर्ड सेंटर, बाहर से अंदर फ्लावर ओपन होते हैं। ओके, इसलिए हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल। ओके, मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, फ्लावर्स बॉर्न लेटरली, एक्रोपेटल। एक्रोपेटल का मतलब होता है नीचे से ऊपर। और तीसरा जो है साइमोज, हियर इन साइमोज व्हाट हैपन, मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर्स। यहाँ में साइमोज में क्या हो रहा है, मेन एक्सिस जो है उसका कन्वर्शन फ्लावर में होता है। ओके, और यहाँ पे ग्रोथ कैसी होती है, फिर लिमिटेड होती है ग्रोथ, क्योंकि मेन एक्सिस का एंड फ्लावर में हुआ तो ग्रोथ लिमिटेड है। और यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग बेसिपेटल ऑर्डर डेवलपमेंट, मतलब फ्लावर का ओपनिंग ऊपर से नीचे होता है, ओल्ड फ्लावर एट दी एपेक्स एंड यंग फ्लावर एट दी बेस। तो फ्लावर अपेक्स टू बेस डेवलप होते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग बेसिपेटल ऑर्डर बोलते हैं, या इसको हम सेंट्रीफ्यूगल भी बोल सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मतलब फ्लावर का ओपनिंग अंदर से बाहर होता है, अंदर के फ्लावर बड़े हैं और बाहर के फ्लावर छोटे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। अगर ये सेंट्रीपेटल है तो ये कैसा है, फिर सेंट्रीफ्यूगल है, ओपनिंग ऑफ फ्लावर सेंट्रीफ्यूगल है। उसके बाद हम देखने वाले फ्लावर की सिमेट्री वगैरह, सिमेट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो अभी हम लोग सिमेट्री ऑफ द फ्लावर पढ़ रहे हैं। सिमेट्री का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स इन रिलेशन टू सेंट्रल एक्सिस ऑफ द फ्लावर्स। फ्लावर के सेंट्रल एक्सिस से अगर हम लाइन पास करते हैं तो उसके इक्वल पार्ट होते हैं क्या या नहीं होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो बोलेंगे असिमेट्री, अगर होते हैं तो बोलेंगे सिमेट्री। और सिमेट्री में फिर दो टाइप है,
पहला रेडियल सिमेट्री और दूसरा बायलेटरल सिमेट्री। देखते हैं कि रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है। रेडियल सिमेट्रिकल फ्लावर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। और रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, अगर हम फ्लावर को क्या करते हैं, सेंटर से रेडियल प्लेन पास करते हैं, अगर सेंटर से रेडियल प्लेन पास करते हैं तो फ्लावर के इक्वल दो पार्ट होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से प्लेन पास किया, ये और ये इक्वल पार्ट हो गए, यहाँ से प्लेन पास किया, ये और ये इक्वल पार्ट हो गए। तो फ्लावर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स बाय मोर देन वन प्लेन। एक से ज़्यादा प्लेन हम सेंटर से पास करेंगे तो फ्लावर के टू इक्वल पार्ट होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रेडियल सिमेट्री। और उसका सिंबल है ऐसा, प्लस दे के सर्कल करना है, उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्रिकल फ्लावर या एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का सिंबल है ये। और इसके एग्जांपल है ब्रासिका, मस्टर्ड। ब्रासिकेसी फैमिली में मस्टर्ड है। चिलियन धतूरा सोलेनिस फैमिली की है, चिलियन धतूरा सोलेनिस फैमिली की है। तो इसका ट्रिक है ABCD। ए फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, B फॉर ब्रासिका, या मस्टर्ड, C फॉर चिली एंड D फॉर धतूरा। या फिर दूसरा भी ट्रिक दे रहा हूँ मैं आपको, सेकंड ट्रिक मैं दे रहा हूँ आपको, दैट इज़ दामूची एक्टिंग। दा मतलब धतूरा, मू मतलब मस्टर्ड, दामूची, दा धतूरा, मू मस्टर्ड, ची चिली, और दामूची एक्टिंग। ये भी ट्रिक है दूसरा रेडियल सिमेट्री का। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिमेट्री जो है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्रिकल फ्लावर को हम बोलते हैं झागोमार फ्लावर्स। तो झागोमार फ्लावर जो है हम यहाँ पे कैसे दिखाते हैं, सिंबल परसेंटेज सिंबल दिखाते हैं, परसेंटेज जैसा, और उसको सर्कल करते हैं। और यहाँ पे और एक बात बताऊँ, झागोमार फ्लावर में क्या होता है, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय ओनली वन प्लेन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओनली वन वर्टिकल प्लेन पास करते हैं, कहाँ से, सेंटर से। तो फ्लावर के कितने पार्ट बनेंगे, खाली दो पार्ट बनते हैं। अगर हम वर्टिकल प्लेन पास करेंगे सेंटर से तो फ्लावर के दो पार्ट बनते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बायलैटरल सिमेट्री या झागोमार फ्लावर्स। और इसका एग्जांपल है PCB ग्रुप। P फॉर पी प्लांट्स, C फॉर कैसिया, B फॉर बीन एंड ग्रुप फॉर गुलमोहर। तो PCB ग्रुप इसकी ट्रिक है। पहले का रेडियल सिमेट्री का ट्रिक था ABCD, बायलैटरल सिमेट्री का ट्रिक है PCB ग्रुप। और असिमेट्रिक का जो इसका ट्रिक जरूरत नहीं है, इसका एग्जांपल है क्याना। असिमेट्रिकल फ्लावर का जो एग्जांपल है वो है क्याना। यहाँ पे क्या होता है, फिर फ्लावर जो है इरेगुलरली अरेंज होते हैं इसके सेपल्स एंड पेटल्स। तो हम अगर वर्टिकल लाइन पास करेंगे या हॉरिजॉन्टल लाइन पास करेंगे या ऑब्लिक लाइन पास करेंगे तो फ्लावर के कोई इक्वल पार्ट नहीं होते, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। आपको पता है फ्लावर के बेसिकली चार पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो सबसे पहले कैलिक्स एंड करोला का जो मेंबर है, कैलिक्स का मेंबर है सेपल, करोला का मेंबर है पेटल्स। तो पहले हम देखते हैं सेपल के बारे में। सेपल क्या है, कैलिक्स का इंडिविजुअल मेंबर है, और ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। और कैलिक्स का सिंबल है के। ग्रुप ऑफ सेपल को हम कैलिक्स बोलते हैं, कैलिक्स का सिंबल है। सो नाउ फ्लावर के चार पार्ट है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स का जो इंडिविजुअल मेंबर है उसको बोलते हैं हम सेपल, या सेपल के ग्रुप को हम बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स का सिंबल है के। कैलिक्स में सेपल अगर फ्री है तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीसेपलस, और फ्यूज सेपल को हम बोलते हैं गैमोसेपलस। और फ्री सेपल को हम कोई ब्रैकेट में नहीं डालते, और अगर फ्यूज है सेपल तो उसको हम ब्रैकेट में डालते हैं। सो ब्रैकेट इंडिकेट फ्यूजन या कोहेजन। सेपल अगर फ्यूज है तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन या कोहेजन बोलते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल अगर हम देखेंगे किसका, गैमोसेपलस का, तो फैबेसी फैमिली और सोलेनिस फैमिली, ये दो फैमिली आपकी सिलेबस की फैमिली है, उसमें गैमोसेपलस कंडीशन होती है। चलते हैं आगे पेटल की तरफ। पेटल जो है या पेटल का जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं करोला, और इंडिविजुअल मेंबर ऑफ करोला इज कॉल्ड लाइक पेटल्स। पेटल का सिंबल है, करोला का सिंबल है C, और अगर फ्री पेटल है तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीपेटलस। जैसे कि यहाँ पे करोला में पेटल 4 है तो C4 लिखा है। यहाँ पे कैलिक्स में सेपल 5 है तो K5 लिखा है। यहाँ पे कैलिक्स में सेपल 5 है और फ्यूज्ड है तो
के 5 को ब्रैकेट में डाला है, दैट इज गैमोसेफलस। यहाँ पे करोला के अंदर 4 पेटल है तो C4 दिया है, और पॉलीपेटलस कंडीशन रहती है ब्रासिकेसी फैमिली में, मस्टर्ड प्लांट में। दूसरा फ्यूज्ड पेटल है तो उसको बोलते हैं हम लोग गैमोपेटलस। यहाँ पे C मतलब करोला और ब्रैकेट में 5 डाला है, मतलब करोला विथ 5 पेटल्स और गैमोपेटलस ऐसा पढ़ते हैं हम उसको, करोला विथ 5 पेटल्स एंड गैमोपेटलस। आगे हम चल रहे टेपल्स। टेपल किसको बोलेंगे? सेपल प्लस टेपल को बोलते हैं सेपल प्लस पेटल को बोलते हैं टेपल, और ग्रुप ऑफ टेपल को बोलते हैं पेरियांथ। अभी पेरियांथ क्या है? नॉट डिस्टिंक्ट, व्हेन कैलिस एंड करोला इज नॉट डिस्टिंक्ट इज कॉल्ड ए पेरियांथ। ओके, और पेरियांथ में भी अगर फ्री टेपल है तो क्या बोलते हैं हम उसको? पॉलीफाइलस या पॉलीटेपलस बोलते हैं, P2। ओके, इसका एग्जांपल है पोएसी, फैमिली पोएसी में पॉलीफाइलस या पॉलीटेपलस कंडीशन होती है। और दूसरा है गैमोफाइलस या गैमोटेपलस कंडीशन, पेरियांथ विथ 3+3। ओके, 3+3 टेपल है, फ्यूज्ड टेपल है, गैमोटेपलस कंडीशन बोलते हैं उसको हम लोग। ये है लिलिस फैमिली का एग्जांपल। उसके बाद फ्लावर में भी, फ्लावर में आपको पता है 3 पार्ट रहते हैं तो ट्राइमेरस बोलते हैं, 4 पार्ट रहे तो टेट्रामेरस बोलते हैं, और 5 पार्ट रहे तो पेंटामेरस बोलते हैं। व्हेन फ्लावर अपेंडेज आर मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 5। 3 को ऐसे दिखाते हैं हम लोग, 4 को 1, 2, 3, 4 है, और 5 1, 2, 3, 4, 5। सेपल की या पेटल की जो संख्या है उसकी संख्या 3, 4 या 5 है तो उसका नाम देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा हूँ आपको, मैं दे रहा हूँ ब्रासिकेसी फैमिली का फार्मूला में पढ़ के दिखा रहा हूँ आपको। ब्रासिकेसी फैमिली का फार्मूला है एक्टोमर फ्लावर्स, बाइसेक्शुअल फ्लावर्स, कैलिक्स विथ 2+2 सेपल, करोला विथ 4 पेटल्स, एंड्रोशियम विथ 2+4 स्टेमन, और गायनोशियम विथ सुपेरियर ओवरी, बायकार्पेलरी, सिंकार्पस। और यहाँ पे टेट्रामेरस कंडीशन है किसकी? ऑल फ्लावर या कैलिक्स एंड करोला का स्पेशली देखोगे आप तो टेट्रामेरस कंडीशन है। ओके, और यहाँ पे हम फैबेसी में देखते हैं, फैबेसी में क्या है फार्मूला? जागोमार फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, कैलिक्स विथ 5 सेपल, गैमोसेपलस, करोला विथ 5 पेटल्स, 1+2+2 पेटल। ओके, ये 2 फ्यूज्ड है, और एंड्रोशियम विथ 1+9 स्टेमन, डायडल्पस स्टेमन बोलते हैं हम उसको, डायडल्पस, और गायनोशियम विथ सुपेरियर ओवरी, मोनोकार्पेलरी बोलते हैं। एक कार्पेल है तो मोनोकार्पेलरी। तो यहाँ पे फ्लावर है पेंटामेरस। पेंटामेरस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे कैलिक्स की संख्या जो है, कैलिक्स में सेपल की संख्या 5 है, या करोला में पेटल की संख्या भी 5 है, इसलिए इसको हम पेंटामेरस बोलते हैं। फ्लावर विथ ब्रैक्ट, अगर फ्लावर के बेस में, पेडिसिल के बेस में अगर ब्रैक्ट रहता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रैक्टेड फ्लावर्स। ये ब्रैक्ट रहा तो क्या बोलते हैं? ब्रैक्टेड फ्लावर्स। अगर ब्रैक्ट नहीं रहा तो बोलते हैं उसको ई ब्रैक्टेड फ्लावर्स। और ब्रैक्टेड का सिंबल है BR, और ई ब्रैक्टेड का सिंबल है EBR। ओके, सो ब्रैक्ट इज रिड्यूस लीफ लाइक बेस ऑफ द पेडिसिल। रिड्यूस लीफ कहाँ पे? बेस ऑफ द पेडिसिल, पेडिसिल के बेस में रहते हैं। पेडिसिल मतलब स्टॉक ऑफ फ्लावर, उसके बेस में रहता है ब्रैक्ट, और ब्रैक्ट रहा तो उसको बोलते हैं ब्रैक्टेड फ्लावर्स। ओके, उसके बाद अगला जो पॉइंट है टाइप्स ऑफ फ्लावर, उसमें टाइप्स ऑफ फ्लावर में आप देखोगे पोजीशन ऑफ कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम विथ रिस्पेक्ट टू गायनोशियम या ओहरी। कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम की जो रिस्पेक्ट है किससे? ओहरी से या गायनोशियम से, उसको हम बोलते हैं क्या? टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, या उसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स। इसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स या फ्लोरल पार्ट्स। कहाँ इंसर्ट होते हैं? ओके, अगर गायनोशियम के नीचे इंसर्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइपोगाइनस। ओके, मिडल में होते हैं तो उसको बोलते हैं पेरीगाइनस, और ऊपर होते हैं तो बोलते हैं उसको हम इपिगाइनस। तो याद रखिए, पोजीशन ऑफ कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम विद रिस्पेक्ट टू ओहरी या गायनोशियम को बोलते हैं इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स। तो यहाँ पे पहली कंडीशन में बता रहा हूँ इपिगाइनस, नाम में मीनिंग है वैसे, ईपी मतलब अबव, गायनस मतलब गायनोशियम, बाकी के पार्ट जो है ओके गायनोशियम के ऊपर है, ओहरी के ऊपर है, मतलब यहाँ पे ओहरी नीचे गई ना, ओहरी यहाँ पे कहाँ गई? नीचे गई। ओके, सो कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम, CK मतलब कैलिक्स, करोला एंड्रोशियम जो है ऊपर है किसके? गायनोशियम के। गायनोशियम नीचे है तो उसको हम बोलते हैं इन्फीरियर ओहरी। इपिगाइनस फ्लावर में ओहरी जो होती है इन्फीरियर होती है, और इन्फीरियर ओहरी में हम जी के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट ड्रॉ करते हैं। जी के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन दिया
तो उसको हम इंफीरियर ओवरी बोलते हैं। इसका ट्रिक है ECG, E for epigynos, E for epigynos, C for cucumber and G for guava. Okay, and S for sunflower भी है, ECG, yes. Okay, so this is about the epigynos flowers. Okay, या उसका और भी एक ट्रिक है। ओके, आपको फिजिक्स में पता है CGS नाम का एक CGS नाम का एक क्या रहता है, पैरामीटर है। तो C फॉर कुकुम्बर, G फॉर गावा एंड S फॉर सनफ्लावर। सनफ्लावर में रे फ्लोरेट जो है, रे फ्लोरेट बाहर के जो फ्लोरेट होते हैं उसको हम बोलते हैं रे फ्लोरेट्स। उसमें एक कंडीशन होती है इंफीरियर ओवरी या एपिगाइनस फ्लावर्स। दूसरा फ्लावर है हाइपोगाइनस, वैसे नाम में मीनिंग है। हाइपोगाइनस में क्या होता है, ओवरी ऊपर रहती है और बाकी के पार्ट नीचे होते हैं। देखो, गायनोशियम ऊपर है और कैलिक्स करोला एंड्रोशियम नीचे है, तो यहाँ पे जी के नीचे लाइन ड्रॉ करें तो उसको बोलते हैं हम लोग सुपेरियर ओवरी। हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी कैसी है, सुपेरियर है, और एपिगाइनस में कैसे, इंफीरियर है। याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ई याद रखना, E फॉर एपिगाइनस, E फॉर इंफीरियर। और हाइपोगाइनस में क्या है, सुपेरियर ओवरी है। ओके, और इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस, MBC, M फॉर मस्टर्ड, B फॉर ब्रिंजाल, C फॉर चैनरोज या चिली। ये एग्जाम्पल है किसके, सुपेरियर ओवरी के या हाइपोगाइनस फ्लावर के। और लास्ट पेरिगाइनस फ्लावर, यहाँ पे क्या होता है, ओके, कैलिस करोलाइन एंड्रोशियम का जो पोजीशन है इक्वल होता है किसके, ओवरी के मिडल में। हाफ इंफीरियर बोलते हैं हम उसको, रिम ऑफ द ओवरी हाफ इंफीरियर बोलते हैं, हाफ सुपेरियर बोल सकते हैं उसको, जनरली हाफ इंफीरियर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, गायनोशियम की पोजीशन जो है कैलिस करोलाइन एंड्रोशियम के इक्वल पोजीशन में है, मतलब तीनों का पोजीशन सेम है, किससे, गायनोशियम से रिलेटेड। तो इसका एग्जांपल है पोरपो, पो मतलब प्लम, रा मतलब रोज़, पो मतलब पीच। तो पोरपो आपको पता है, टीवी पे ऐड आती है पोरपो बोल के, वॉशिंग पाउडर की। तो यहाँ पे पोरपो ऐड है, प्लम, रोज़, पीच, ये याद रखना है। उसके बाद का अगला जो पॉइंट है दैट इज़ एस्टिवेशन पॉइंट है। अगला पॉइंट जो है एस्टिवेशन। अब देखिए फ्लावर का जो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ आपको, दैट इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन के वैसे दो मीनिंग है। एस्टिवेशन को यहाँ पे हम बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन अ बर्ड कंडीशन। जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है तो सेपल एंड पेटल की जो अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। और एस्टिवेशन का और भी मीनिंग है, ओके, फ्रॉग के रिलेटेड। वहाँ पे एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप, ओके, ये भी मतलब होता है। बट यहाँ पे जो मतलब है अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन बर्ड कंडीशन ऑफ फ्लावर्स। तो एस्टिवेशन 4 टाइप का यहाँ पे आपको दिखता है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। वैक्सिलरी का और एक नाम है पैपुलोरेसियस करोला बोलते हैं, पैपुलोरेसियस करोला। ओके, देखते हैं चलो। सबसे पहला एस्टिवेशन कौन सा है, वेलवेट। वेलवेट में क्या होता है, सेपल्स हो या पेटल्स हो टच करते हैं एक दूसरे के साथ, नॉट ओवरलैप। पीछे में देखिए, एक सेपल या पेटल एक दूसरे के साथ टच करते हैं, खाली कोई ओवरलैप नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेलवेट एस्टिवेशन। और वेलवेट एस्टिवेशन आपको मिलता है कहाँ पे, कैलोट्रॉपिस में। कैलोट्रॉपिस मतलब रुई या रुचकी बोलते हैं उसको मराठी में, तो उसमें मिलता है आपको वेलवेट एस्टिवेशन। दूसरा एस्टिवेशन है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड में क्या होता है, हर एक सेपल की या पेटल की एक मार्जिन अंदर होती है, एक मार्जिन बाहर होती है, मतलब ओवरलैप इन अ रेगुलर पैटर्न। रेगुलर क्यों बोल रहा हूँ, हर एक पेटल की एक अंदर बाजू है, एक बाहर है ना, अंदर बाहर ऐसा रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ओके, और इसका एग्जांपल जो है दैट इज़ चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन। तो ये इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ट्विस्टेड एस्टिवेशन का ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ओके, दैट इज़ चाइना लेडी विथ ट्विस्टेड कॉटन। ओके, चाइना लेडी विथ ट्विस्टेड कॉटन, ये ट्रिक है किसकी, ट्विस्टेड एस्टिवेशन की। ओके, 3 एग्जांपल इसके, चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन। उसके बाद इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन भी है। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। इरेगुलर मतलब एक आधा पेटल अंदर रहता है पूरा और एक आधा पेटल पूरा बाहर भी रहता है। ओके, मतलब यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, इरेगुलर है, और एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी करते हैं। किसी की एक बाजू अंदर है, किसी की बाहर है, या पूरा पेटल कोई अंदर है कोई बाहर है, इसका मतलब इरेगुलर अरेंजमेंट होती है।
और इसका एग्जांपल है कैसिया एंड गुलमोहर। तो यहाँ पे मैं इसका ट्रिक दे रहा हूँ, कॉलेज गर्ल। ओके, कॉलेज गर्ल ये ट्रिक है इसका, सी फॉर कैसिया एंड जी फॉर गुलमोहर। और लास्ट जो है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ओके, वैक्सिलरी एस्टिवेशन जिसको हम पैपुलोनेसिस करोला बोलते हैं। पैपुलोनेसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पैपुलोनेरी फैमिली में मिलता है, फैबेसी फैमिली में मिलता है, इसलिए उसको पैपुलोनेसी करोला बोलते हैं, वैक्सिलरी एस्टिवेशन बोलते हैं। और यहाँ पे जो पेटल्स होते हैं 5 होते हैं, टोटल पेटल 5 होते हैं। और पेटल की जो अरेंजमेंट होती है, लार्जेस्ट पेटल जो है दैट इज़ पोस्टेरियर जो है, लार्जेस्ट पेटल जो कि पोस्टेरियर है, ओके, उसका नाम है स्टैंडर्ड या वैक्सिलम। जो साइड के 2 होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग विंग या एले, वो लैटरल होते हैं 2। और लास्ट जो स्मॉलेस्ट रहता है एंटीरियर रहता है, ओके, और इंक्लोज करता है किसको? स्टेमन को या कार्पेल को, उसको हम बोलते हैं कील। और याद रखना यहाँ पे कील के अंदर क्या होता है, मेल या फीमेल पार्ट जो होता है एंड्रोशियम और गायनोशियम जो है इंक्लोज होता है। सो कील को बोलते हैं हम लोग, कील इज आल्सो कॉल्ड एज कैरिना। ओके, स्टैंडर्ड को बोलते हैं वैक्सिलम, विंग को बोलते हैं एले, विंग लैटरल है, और कील को बोलते हैं कैरिना जो कि स्मॉलेस्ट पेटल है, एंटीरियर है, और जिसके अंदर स्टेमन या कार्पेल या स्टेमन या पिस्टिल इंक्लोज होता है, बंद होता है। इसको बोलते हैं हम लोग वैक्सिलरी एस्टिवेशन। और इसके 2 एग्जांपल है, एक है पी और दूसरा है बीन। ओके, पी एंड बीन आर द एग्जांपल ऑफ ओके वैक्सिलरी एस्टिवेशन या पैपुलोनेसिस करोला। ओके, और 2 ही एग्जांपल, इसलिए इसकी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेमन। एंड्रोशियम में क्या होते हैं? मेनी स्टेमन का ग्रुप होता है। ये देखिए ऐसा 1 2 3 4 5 ये मेनी स्टेमन्स है। व्हेन मेनी स्टेमन्स आर प्रेजेंट टुगेदर, अरेंज टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। ओके, और अगर किस फ्लावर में स्टेमन स्टेराइल होता है, इनफर्टाइल होता है, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेराइल स्टेमन। एंड स्टेराइल स्टेमन इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेमिनोड। जब स्टेमन स्टेराइल होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टेमिनोड। अभी देखो स्टेमन की जो अरेंजमेंट होती है वो कहाँ पे किसके साथ होती है? कभी कभी पेटल के साथ होती है, मतलब फ्यूजन ऑफ स्टेमन विद पेटल्स। तो अगर स्टेमन पेटल के ऊपर फ्यूज होते हैं, देखिए इधर ये ऐसे पेटल्स है और इस पेटल के ऊपर अटैच होते हैं कौन? स्टेमन। और पेटल के ऊपर अटैच हुए स्टेमन, तो उसको बोलते हैं हम लोग ईपी पेटलस। ओके, ईपी पेटलस। इसकी एग्जांपल है ब्रिंजाल। ओके, ब्रिंजाल इसका एग्जांपल है। और यहाँ पे ईपी पेटलस का जो सिंबल हम दिखाते हैं, ये है करोला और ये है एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम के स्टेमन करोला के ऊपर, पेटल के ऊपर अटैच होते हैं, तो दोनों के ऊपर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज, इस लाइन को हम बोलते हैं एडिशन। एडिशन का मतलब 2 होरल्स फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ, तो इस टर्म को हम बोलते हैं ईपी पेटलस कंडीशन। ओके, एग्जांपल मिलता है ब्रिंजाल में या फिर सोलोनेसी फैमिली में। सोलोनेसी फैमिली जो है, ओके, उसमें भी ये कंडीशन मिलती है, कौन सी? ईपी पेटलस कंडीशन। याद रखना, इसका एक ही एग्जांपल है ब्रिंजाल। दूसरी कंडीशन जो है दैट इज़ फ्यूज्ड पेरियांथ, फ्यूज्ड विद पेरियांथ। कभी कभी जो स्टेमन होते हैं पेरियांथ के साथ भी फ्यूज होते हैं, पेरियांथ के साथ। और अगर पेरियांथ के साथ फ्यूज होते हैं कौन? स्टेमन, तो उसको नाम बोलना है आपको ईपीफाइलस, या उसका और एक नाम है ईपीटेपलस। क्या बोलना है आपको? ईपीटेपलस। ओके, ईपीटेपलस या ईपीफाइलस दोनों एक ही टर्म है। ओके, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं आपको? अरेंजमेंट ऑफ द स्टेमन विथ पेरियांथ इज कॉल्ड ईपीटेपलस या ईपीफाइलस। और यहाँ पे आपको देखिए ये जो स्टेमन है पी फॉर पेरियांथ के ऊपर ओवरलैप होते हैं या अटैच होते हैं। स्टेमन्स पेरियांथ के ऊपर अटैच होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग ईपीफाइलस कंडीशन। इसका एग्जांपल है लिली या लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली में ऐसी कंडीशन मिलती है आपको, ईपीफाइलस कंडीशन या ईपी टेपलस कंडीशन। ओके, और लास्ट व्हेन स्टेमन फ्यूज विथ गायनोशियम दे आर कॉल्ड एज गायनेंड्रस। कभी कभी स्टेमन क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं किसके साथ? गायनोशियम के साथ, उसको बोलते हैं हम लोग गायनेंड्रस। गायना मतलब गायनोशियम और एंड्रस मतलब एंड्रोशियम, दोनों का फ्यूजन होता है स्टेमन का और गायनोशियम का, इसलिए उसको नाम देते हैं गायनेंड्रस। ओके, उसके बाद
मेल पार्ट को बोलते हैं एंड्रोशियम। और जब स्टेमन मेनी होते हैं, जब स्टेमन मेनी होते हैं और अगर फ्री होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीएंड्रस। जब स्टेमन मेनी होते हैं और फ्री होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीएंड्रस। और जब स्टेमन फ्यूज़ होते हैं उसको हम बोलते हैं अडल्फस या सिनेंड्रस। क्या बोलते हैं इसको हम? सिनेंड्रस। फ्यूज्ड स्टेमन को बोलते हैं सिनेंड्रस, फ्री स्टेमन को बोलते हैं पॉलीएंड्रस। ओके, और सिनेंड्रस का और भी एक नाम है, सिनेंड्रस को हम बोलते हैं अडल्फिस, अडल्फी बोलते हैं, अडल्फस। और अडल्फी यहाँ पे आपको 3 टाइप की मिलती है, 3 प्लांट मिलती है। ये क्वेश्चन नीट में आया था, मोनोअडल्फस, डायअडल्फस, पॉलीअडल्फस। वैसे नाम ही मीनिंग है, स्टेमन का एक बंडल बना, अगर स्टेमन का एक ही बंडल बना तो उसको हम बोलते हैं मोनोअडल्फस। यहाँ पे देखिए चाइना रोज में क्या होता है, ये स्टेमिनल ट्यूब है और स्टेमिनल ट्यूब के ऊपर जो स्टेमन से अटैच होते हैं उनका सबका लेंथ सेम है, साइज सेम है, इसलिए सभी स्टेमन का लेंथ सेम है, साइज सेम है। ओके, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं मोनोअडल्फस। ओके, और इसका एग्जांपल है चाइना रोज या मालवेसी फैमिली। ओके, मालवेसी फैमिली जो है उसके अंदर मोनोअडल्फस कंडीशन है। और इसका एग्जांपल का ट्रिक बता रहा हूँ, MR, M फॉर मोनोअडल्फस। ओके, और चाइना रोज में मिलता है ये। ओके, दूसरा है डायअडल्फस। अब डायअडल्फस में क्या होता है, 2 बंडल होते हैं किसके स्टेमन के। ये देखिए, ये फैबेसी फैमिली का जो प्लांट है, कौन सा प्लांट्स, फैबेसी फैमिली। मैं आपको मोस्टली क्वेश्चन जो है फैमिली के ऊपर ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा चांसेस है फैमिली के ऊपर क्वेश्चन पूछने के। और फैबेसी फैमिली में क्या होता है, एक स्टेमन ऐसा लंबा होता है। ओके, और बाकी के जो स्टेमन है 9 फ्यूज़ होते हैं ना, 9 स्टेमन बाकी के कैसे होते हैं, बाकी के 9 स्टेमन जो होते हैं फ्यूज़ होते हैं। मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट कैसी हो रही है, 9 + 1, 9 फ्यूज़ है और 1 फ्री है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम डायअडल्फस स्टेमन। इसका एग्जांपल है DP, D फॉर डायअडल्फस, P फॉर पी प्लांट्स। ओके, और लास्ट पॉलीअडल्फस। पॉलीअडल्फस में क्या होता है, सिट्रस में, लेमन में ऐसा होता है कि जो स्टेमन्स है उसके मैनी बंडल बनते हैं। ये देखिए, इधर एक बंडल बना, यहाँ एक बंडल बना, यहाँ एक बंडल बना, मतलब स्टेमन के क्या हो रहे हैं, मैनी बंडल बनते हैं स्टेमन के। स्टेमन्स आर फॉर्म मैनी बंडल्स। सो पॉली मतलब मैनी, अडल्फस मतलब बंडल से या फ्यूज़ है, मैनी फ्यूज्ड बंडल है, इसलिए उसको बोलते हैं पॉलीअडल्फस। और इसका एग्जांपल है सिट्रस या लेमन। ओके, और यहाँ पे आपको और एक नोट करना है पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैल्विया और मस्टर्ड ऐसे 2 प्लांट है कि जिसमें वेरिएशन होती है लेंथ ऑफ फिलामेंट। लेंथ ऑफ फिलामेंट जो है, स्टेमन का लेंथ जो फिलामेंट का, ओके, वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब चेंज होता है। ये देखिए, ये स्टेमन का है और स्टेमन के अंदर ये फिलामेंट है, तो ये फिलामेंट का लेंथ है वो वेरिएबल होता है, वेरिएशन होता है, चेंज होता है। ओके, तो ये 2 प्लांट का नाम याद रखना आपको, सैल्विया एंड मस्टर्ड। ये एक्चुअली सेम पॉइंट आपको 12th में भी है, फर्स्ट चैप्टर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स कि प्लांट टू प्लांट्स स्टेमन के नंबर और स्टेमन की लेंथ चेंज होती है, ऐसा पॉइंट NCERT में दिया वाला है। नाउ एंड्रोशियम के बाद हम ले जा रहे हैं गायनोशियम में। गायनोशियम क्या है, ग्रुप ऑफ कार्पेल है। गायनोशियम इज द ग्रुप ऑफ कार्पेल या पिस्टिल। और कार्पेल के अंदर सबसे ऊपर का पार्ट है स्टिग्मा, मिडल का पार्ट है स्टाइल और सबसे नीचे रहता है ओवरी। सो स्टिग्मा किसको कहेंगे, जहाँ पे लैंडिंग प्लेटफॉर्म है किसका, पोलन ग्रेन का। स्टिग्मा ऐसा प्लेस है कि जहाँ पे पोलन ग्रेन आके गिरते हैं, पॉलिनेशन होने के बाद उसको बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा रिसीव करता है पोलन ग्रेन। स्टाइल क्या है, एक ऐसी ट्यूब है, स्टाइल एक ऐसी ट्यूब है कि जिसके अंदर से पोलन ट्यूब पास होती है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल। और सबसे नीचे जो होता है दैट इज़ ओहरी, ये फर्टाइल पार्ट है। ओके, और फर्टाइल पार्ट होने की वजह से ओहरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। और ओहरी इज़ द बेसल पार्ट। बेसल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ओहरी का बेस है ये, और जिसके अंदर ओव्यूल अटैच होते हैं। और आपको पता होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओहरी का बनता है फ्रूट और ओव्यूल का बनता है सीड। तो इस तरीके से पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं। ओके, और यहाँ पे याद रखना, ओव्यूल जब अटैच होता है कहाँ पे, ओहरी के वाल के ऊपर, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग कुशन लाइक स्ट्रक्चर। व्हेन ओव्यूल अटैच टू द वॉल ऑफ ओवरी दे फॉर्म कुशन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लासेंटा। और यहाँ पे प्लासेंटा जो है फ्लावर में अटैच होता है ओवरी के अंदर ओव्यूल का। और उसके अटैचमेंट किस तरीके से हो रही है, किस टाइप से हो रही है, उसके अकॉर्डिंग 5 टाइप के प्लासेंटेशन बनते हैं। ओके, 5 टाइप के
प्लासेंटेशन बनते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ बाद में। दैट इज़ मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। इस तरीके से 5 टाइप का प्लासेंटेशन होता है। उसके बाद जो गायनोशियम है, मिनी गायनोशियम है, और जब मिनी गायनोशियम होते हैं, एक गायनोशियम रहा तो उसको बोलते हैं हम लोग, अगर एक कार्पेल हुआ, एक ओहरी के अंदर एक कार्पेल है तो क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी। क्या बोलते हैं, मोनोकार्पेलरी। एक ओहरी के अंदर एक कार्पेल है तो मोनोकार्पेलरी। और एक ओहरी के अंदर अगर मिनी कार्पेल है या मिनी पिस्टल है तो क्या बोलते हैं, पॉलीकार्पेलरी। और पॉलीकार्पेलरी या मल्टी कार्पेलरी या पॉलीकार्पेलरी के 2 एग्जाम्पल है। मल्टी कार्पेलरी या पॉलीकार्पेलरी के 2 एग्जाम्पल है। दैट इज़ सिंकार्पस एंड अपोकार्पस। ओके, और एक बार बता रहा हूँ, अगर ओहरी के अंदर एक ही कार्पेल है तो बोलते हैं मोनोकार्पेलरी ओहरी। ओके, उसका एग्जांपल मैंगो है। और ओहरी के अंदर मिनी कार्पेल है तो उसको बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी या पॉलीकार्पेलरी। और पॉलीकार्पेलरी के और 2 टाइप है, अगर फ्री रहते हैं कार्पेल तो बोलते हैं अपोकार्पस। ओके, और फ्यूज होते हैं कार्पेल तो उसको बोलते हैं हम लोग सिंकार्पस। एक्चुअली इसके 2 एग्जांपल 12th के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर प्लांट में दिए वाले हैं। मल्टी कार्पेलरी अपोकार्पस का एग्जांपल है माइकेलिया। ओके, मल्टी कार्पेलरी अपोकार्पस का एग्जांपल है माइकेलिया, और मल्टी कार्पेलरी सिंकार्पस का एग्जांपल है पापावर। 12th के बुक में, 12th के एनसीईआरटी में इसका डायग्राम के साथ आपको पिक्चर मिलेगा। तो अपोकार्पस का मतलब आपको समझ में आया। यहाँ पे मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है और फ्री कार्पेल है, और इसके एग्जांपल है लोटस, रोज़ एंड माइकेलिया। इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ALRM, अलार्म टाइप का होता है ट्रिक। ALRM, A फॉर अपोकार्पस, L फॉर लोटस, R फॉर रोज़ एंड M फॉर माइकेलिया। ओके, उसके बाद सिंकार्पस जो है, मल्टी कार्पेलरी सिंकार्पस, उसके भी एग्जांपल बता रहा हूँ, मस्टर्ड, टोमेटो एंड पापावर। ओके, मस्टर्ड, टोमेटो एंड पापावर। तो इसकी ट्रिक है PMT, P फॉर पापावर, M फॉर मस्टर्ड, T फॉर टोमेटो, PMT। ओके, PMT टाइप की बस होती है, उसको बोलते हैं हम लोग PMT। ओके, सो सिटी में घूमने वाली बस को PMT बोलते हैं। इस तरीके से यहाँ पे PMT आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, P फॉर पापावर, M फॉर मस्टर्ड, T फॉर टोमेटो। ओके, नेक्स्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपको पता होगा, दैट इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। क्या होता है, ओहरी का कन्वर्शन होता है फ्रूट में और ओव्यूल का कन्वर्शन होता है सीड में, उसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब प्लांट में क्या होता है, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो ओहरी का बनता है फ्रूट और ओव्यूल का बनता है सीड, एंड ओहरी का वाल बनता है फ्रूट वाल, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। ओहरी के वाल को क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिकार्प या फ्रूट की वाल बोलते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, प्लासेंटेशन क्या है। प्लासेंटेशन नथिंग बट द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द वॉल ऑफ ओहरी। ये देखिए, ये सपोज ऐसा ओहरी है और ओहरी के अंदर ये कौन अटैच है, ओव्यूल अटैच है। ओके, तो जिस पोर्शन में ऐसा ओहरी है, ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओहरी है। ये कौन है, स्टिग्मा, ये कौन है, स्टाइल, और ये कौन है, ओहरी। और ओहरी के अंदर ओव्यूल अटैच होता है। तो ओव्यूल का अटैचमेंट किस तरीके से होता है, कहाँ पे होता है, उसके अकॉर्डिंग इसके 5 टाइप बनते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लासेंटेशन। और प्लासेंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल टू द वॉल ऑफ ओहरी, या अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द वॉल ऑफ ओहरी को बोलते हैं हम लोग प्लासेंटेशन। और यहाँ पे प्लासेंटेशन आपको 5 टाइप का मिलता है। कौन से टाइप का, 5 टाइप का है प्लासेंटेशन। देखो, पहला है मार्जिनल प्लासेंटेशन। मार्जिनल प्लासेंटेशन जो है, यहाँ पे क्या होता है, सीड जो अटैच होते हैं या ओव्यूल जो अटैच होते हैं, ओव्यूल्स आर अटैच टू द फ्रूट वॉल या ओहरी वॉल टू द मार्जिन। ओके, इसमें वेंट्रल स्यूचर होता है। क्या होता है, वेंट्रल स्यूचर होता है, और वेंट्रल स्यूचर के ऊपर ओव्यूल या सीड अटैच होते हैं। कैसे, 2 रोज़ में 2 रोज़ अटैच होते हैं किसके, ओव्यूल के, और इसका एग्जांपल है फिर P। ओके, मार्जिनल प्लासेंटेशन, इसका ट्रिक है MP, M मतलब मार्जिनल, P मतलब P। ओके, दूसरा है एक्सेल प्लासेंटेशन। वैसे नाम में मीनिंग है, जहाँ पे एक्सिस के ऊपर
एक्सिस मतलब सेंटर का पॉइंट जो है उसके ऊपर ओव्यूल अटैच होते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सियल प्लासेंटेशन। और एक्सियल प्लासेंटेशन की जो एग्जांपल की ट्रिक है वो है चाइना रोज, टोमेटो या लेमन। इसकी सिंपल ट्रिक है टीएलसी को हम बायोलॉजी में बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। डब्ल्यूबीसी काउंट को हम टीएलसी बोलते हैं, तो उसको हम यहाँ पे ट्रिक बोल के यूज़ कर रहे हैं। टी फॉर टोमेटो, एल फॉर लेमन एंड सी फॉर चाइना रोज, ये ट्रिक है। या फिर अगर ओवरऑल प्लासेंटेशन के नाम के साथ अगर याद रखना है तो एक्ट याद रखना, ए फॉर एक्सियल, सी फॉर चाइना रोज एंड टी फॉर टोमेटो, उसके साथ लेमन भी आता है एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा टाइप है पैराइटल प्लासेंटेशन। पैराइटल का मतलब क्या होता है, ओहरी इज़ 1 चैम्बर्ड। पिक्चर में देखिए यहाँ पे ओहरी कितने चैम्बर की है, 1 चैम्बर की होती है, बट बिकम 2 चैम्बर्ड ड्यू टू फॉल्स सेप्टम। और ये फॉल्स सेप्टम फॉर्मेशन होता है किसमें, मस्टर्ड में या फिर ब्रासिकेसी फैमिली, जो ब्रासिकेसी फैमिली उसमें ऐसी कंडीशन होती है। ओके, तो इसका एग्जांपल है पपाया, आर्जिमोन एंड मस्टर्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, इस ओहरी के अंदर अगर देखोगे आप तो यहाँ पे मिनी लाक्यूल, 3 लाक्यूल दिखते हैं आपको, 3 लाक्यूल है। और यहाँ पे जो है प्लासेंटा जो है ओव्यूल जो है आउटर साइड ऑफ या इनर साइड ऑफ द ओहरी वॉल, ओहरी के ऊपर, ओहरी के वॉल के ऊपर, आउटर ओहरी के वॉल के ऊपर इनर साइड में अरेंज होते हैं ओहरी की। ओके, आउटर वॉल के ऊपर अरेंज होते हैं बट इनर साइड में अटैच होते हैं, कौन, ओव्यूल। तो उसके एग्जांपल है पपाया, आर्जिमोन एंड मस्टर्ड। ओके, इसके एग्जांपल की ट्री बता रहा हूँ मैं, PAM, P फॉर पपाया, A फॉर आर्जिमोन, M फॉर मस्टर्ड, पाम। तो दिस इज अबाउट पैराइटल प्लासेंटेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। वैसे नाम में मीनिंग है, फ्री सेंट्रल का मतलब होता है यहाँ पे सेंटर में फ्री होते हैं, कौन, ओव्यूल जो है फ्री अटैच होते हैं या कहीं अटैच नहीं होते, किसी पार्ट के साथ अटैच नहीं होते, फ्री होते हैं सेंट्रल में। ओके, तो इसका एग्जांपल है प्राइमोज एंड डायंथस। ओके, इसका ट्रिक दे रहा हूँ मैं आपको, डीपी। यहाँ पे भी सेप्टा एब्सेंट है। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन में कोई सेप्टा नहीं रहता है अंदर, डायरेक्ट ओव्यूल जो अटैच होता है या ओव्यूल जो प्रेजेंट होता है सेंटर में होता है। और इसकी यहाँ पे जो ट्रिक दी है यहाँ पे नोट्स में, FPD, F फॉर फ्री, P फॉर प्राइमोज एंड D फॉर डायंथस। ओके, दिस इज अबाउट द FPD या DP भी मैंने बोला आपको, इसका ट्रिक याद रख सकते हैं आप। और सबसे लास्ट बेसल प्लासेंटेशन, इसे नाम में मीनिंग है, यहाँ पे अटैचमेंट कहाँ हो रहा है, बेस पे अटैच हो रहा है। प्लासेंटा या ओव्यूल का अटैचमेंट जो होता है बेस पे होता है, और बेस में अगर हुआ तो उसको बेसल प्लासेंटा से बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है मैरीगोल्ड, झंडू, और सनफ्लावर, सूर्यफूल बोलते हैं उसको हम। ये 2 एग्जांपल है किसके, बेसल प्लासेंटेशन के। और इसका ट्रिक अगर बताना चाहेंगे तो MS ट्रिक याद रखना, MS। ओके, या फिर BMS का मतलब होता है B फॉर बेसल, M फॉर मैरीगोल्ड एंड S फॉर सनफ्लावर। दिस इज़ अबाउट द प्लासेंटेशन टर्म है, जो ओव्यूल ओहरी के वाल के ऊपर किस तरीके से अटैच होता है उसके अकॉर्डिंग ये टर्म आपको दी वाली है। उसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं फ्रूट। ओहरी हो गया। ओके, अभी ओहरी से हम क्या बनाने वाले हैं, फ्रूट। फ्लावर में आपको पता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फ्लावर में आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओके, ओहरी से फ्रूट्स बनता है, ओहरी से क्या बनता है, फ्रूट होता है। इसलिए फ्रूट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मैच्योर एंड राइपनड ओहरी फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मैच्योर एंड राइपनड ओहरी है, कब बनती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनती है। और यहाँ पे फ्रूट का अगर स्ट्रक्चर देखोगे आप तो फ्रूट 3 टाइप का है, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ऐसे 3 एग्जाम्पल है। ट्रू फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, यू कार्प। ट्रू फ्रूट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यू कार्प। यू मतलब ट्रू एंड कार्प मतलब फ्रूट्स। यहाँ पे फ्रूट जो डेवलप होता है फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओहरी, जब खाली ओहरी से फ्रूट बनता है, खाली ओहरी से, तो उसको हम बोलेंगे फ्रूट, ट्रू फ्रूट बोलेंगे। हियर फ्रूट इज डेवलप्ड ओनली फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओहरी, खाली ओहरी से फ्रूट बनता है। इसका एग्जाम्पल है मैंगो। ओके, अगर ओहरी से खाली फ्रूट बना तो उसका एग्जाम्पल है मैंगो। दूसरा है फॉल्स फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट में क्या होता है, हियर फ्रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम अदर दैन ओहरी। ओके, कैसे डेवलप हो रहा है फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट कैसे डेवलप हो रहा है, फॉल्स फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम अदर दैन ओहरी, ओहरी से, ओहरी को छोड़ के बाकी के पार्ट बना। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रॉबेरी में या एप्पल में क्या होता है, ये देखो, ये थैलामस होता है, थैलामस, ये क्या होता है, थैलामस। तो ये थैलामस जो है रैपिडली ग्रो होता है
और रैपिडली ग्रो होकर इंक्लोज करता है किसको, ओवरी को। थैलामस का ग्रोथ रैपिड होता है और ओवरी को बंद करता है, इंक्लोज करता है, और इसका ग्रोथ ऊपर होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे थैलामस से फ्रूट बनता है, ओवरी से नहीं बनता है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग फॉल्स फ्रूट्स, या फॉल्स फ्रूट को हम बोलते हैं शूडोकार्प। शूडो मतलब फॉल्स एंड कार्प मतलब फ्रूट्स, शूडोकार्प बोलते हैं। अदर पार्ट्स ऑफ द ओवरी, ओवरी को छोड़ के थैलामस से यहाँ पे फ्रूट बन रहा है, और इसके एग्जांपल है एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। ओके, मैंने आपको डायग्रामेटिकली बताया किस तरीके से थैलामस ग्रो होता है और फ्रूट बनाता है। और सबसे लास्ट जो है दैट इज़ पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स? इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज सीडलेस फ्रूट्स। सीडलेस फ्रूट बोलते हैं। ओके, कैसे बनता है यहाँ पे फ्रूट्स? विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स। और उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, और फ्रूट को बोलते हैं पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स। और वैसा जो फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, जो कि सीडलेस फ्रूट्स है। ओके, इसका एग्जांपल है बनाना, या फिर ग्रेप भी है, ग्रेप्स है, बनाना है, इसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स। ये नॉर्मली नहीं बनता, या पूरे प्लांट में नहीं बनता, कुछ प्लांट में ऐसी कंडीशन बनती है। आजकल पार्थेनोकार्पी फ्रूट बनाने के लिए पार्थेनोजेनेसिस करने के लिए कुछ हार्मोन भी हेल्प करते हैं, जैसे कि ऑक्सिन है, जिबरलिन है, वैसे हार्मोन भी है जो पार्थेनोकार्पी फ्रूट बनाने के लिए सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। उसके बाद ड्रूप फ्रूट्स। ओके, फ्रूट में जो टाइप्स है, ड्रूप फ्रूट क्या है? ड्रूप फ्रूट मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम देखने वाले हैं पहले। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रूप फ्रूट्स? जब फ्रूट में सिंगल सीड होता है, वन सीडेड है, और डेवलप्ड फ्रॉम मोनोकार्पेलरी एंड सुपीरियर ओरी। व्हेन द फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी एंड सुपीरियर ओरी। सुपीरियर ओरी का मतलब क्या होता है? जिस फ्लावर में ओवरी ऊपर होती है और बाकी के फ्लावर पार्ट्स नीचे होते हैं। कौन से? कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम, ये पार्ट्स नीचे होते हैं, और ओवरी ऊपर होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सुपीरियर ओवरी। और ओवरी कैसी है? मोनोकार्पेलरी, मतलब एक ही कार्पेल होता है ओवरी के अंदर, इसीलिए उसको हम बोलते हैं मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी। ओके, ये सिंबल है मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी का। जो फ्रूट बनता है वन सीडेड है। ओके, और इसके एग्जांपल है मैंगो एंड कोकोनट, सिंगल सीड होता है। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो फ्रूट की, आपके एनसीईआरटी के अंदर दे वाली डायग्राम है मैंगो फ्रूट की और कोकोनट फ्रूट की। ओके, तो मैंगो फ्रूट का अगर आप देखोगे तो फ्रूट की वॉल 3 लेयर से बनी हुई है, जो तीनों लेयर को मिला के बोलते हैं हम लोग, तीनों लेयर को मिला के बोलते हैं हम लोग पेरिकार्प। तीनों को मिला के बोलते हैं हम लोग पेरिकार्प। पेरी मतलब अराउंड, कार्प मतलब फ्रूट्स। और इस पेरिकार्प के अंदर 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर का एपिकार्प जो थिन है, ओके, नॉन एडेबल है। दूसरा है मेसोकार्प जो फ्लेसी है, इडेबल है, जूसी है, फ्लेसी है, इडेबल है मेसोकार्प, मैंगो की बात कर रहा हूँ। और तीसरा जो है एंडोकार्प, दैट इज़ हार्ड है, स्टोनी है, उसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। ओके, तो इस तरीके से फ्रूट की जो वाल है 3 लेयर से बनी हुई है, और उस तीनों लेयर के मिला के हम बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। ओके, ये हो गया मैंगो के बारे में इंफॉर्मेशन। अभी मैं आपको इसी फ्रूट के बारे में मैं बता रहा हूँ। एपिकार्प सबसे आउटर रहता है। एपिकार्प का और भी नाम है, इसको हम एक्सोकार्प भी बोल सकते हैं। एपिकार्प इज आल्सो कॉल्ड एक्सोकार्प, ये आउटर है, मेसोकार्प मिडल है, एंडोकार्प इनर है। ऐसे 3 लेयर की वाल होती है, और इन तीनों लेयर को मिला के हम बोलते हैं पेरिकार्प्स। अगर हम कोकोनट की बात करें तो कोकोनट में जो एपिकार्प होता है ग्रीन होता है, मेसोकार्प जो होता है, मेसोकार्प ये फाइब्रस होता है, मेसोकार्प फाइब्रस होता है। ओके, और एंडोकार्प जो होता है, एंडोकार्प वो होता है स्टोनी होता है, हार्ड होता है एंडोकार्प, और उसके अंदर होता है सीड। एक्चुअली आपको पता होगा को इस एंडोकार्प के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम सीड बोल सकते हैं। ओके, और उसके अंदर जो हम खाते हैं कर्नेल वगैरह, एडिबल पार्ट जो है वाटर या कोकोनट मिल्क जो है, वाटर को हम क्या बोलते हैं? कोकोनट मिल्क बोलते हैं। वो कोकोनट मिल्क है या कोकोनट वाटर है, उसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। ओके, तो एंडोस्पर्म यहाँ पे 2 टाइप का होता है, एक लिक्विड एंडोस्पर्म जिसको हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और फिर बाद में उसका अगर कर्नेल बनता है, कर्नेल, ओके, वाइट कलर का कर्नेल बनता है, इडेबल मलाई बनती है या खोबरा बनता है अंदर, इडेबल पार्ट बनता है, सॉलिड होता है, उसको हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं? सेलुलर एंडोस्पर्म। तो इस तरीके से आपको कोकोनट के अंदर 2 टाइप का एंडोस्पर्म मिलता है। एक है फ्री न्यूक्लियर, कोकोनट का जो मिल्क है, वाटर है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है।
और जब कर्नेल बनता है कर्नेल, उसको बोलते हैं हम लोग सेलुलर एंडोस्पर्म। तो 2 टाइप का आपको एंडोस्पर्म यहाँ पे मिलता है। और एंडोकार्प और एंडोस्पर्म में कन्फ्यूजन मत हो जाओ। एंडोकार्प इज द फ्रूट वॉल, इनरमोस्ट फ्रूट वॉल, और एंडोस्पर्म जो है ईडेबल पार्ट है कोकोनट फ्रूट का, जो खाने के लायक है, या नारियल का पानी जो है पीने के लायक होता है, वो भी एंडोस्पर्म ही है। न्यूट्रिटिव लेयर होता है एंडोस्पर्म। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रूट के बाद, दैट इज सीड। आपको पता होगा सीड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैच्योर एंड राइपन्ड ओह्यूल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सीड कैसे बनता है? मैच्योर ओह्यूल से बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओह्यूल से बनता है सीड। ओके, और सीड का आप अगर देखोगे स्ट्रक्चर, सीड में सबसे बाहर रहता है सीड कोट, जिसको आउटर को बोलते हैं हम लोग टेस्टा, और इनर सीड को बोलते हैं टेगमन। सीड कोट 2 लेयर का होता है, आउटर टेस्टा, इनर टेगमन। ओके, और ये सीड के अंदर जहाँ पे अटैचमेंट होता है किसका? फ्रूट के साथ। जब सीड फ्रूट के साथ अटैच होती है उसके, और उस अटैचमेंट को हम बोलते हैं, फ्रूट के साथ जब अटैच होता है कौन? सीड, उस पार्ट को बोलते हैं हम लोग हाइलम, या उसको हम स्कार बोलते हैं। ओके, एंड व्हाट इज स्कार? अटैचमेंट है जिसका ओह्यूल का या सीड का फ्रूट के साथ अटैचमेंट को हम बोलते हैं हाइलम या स्कार। एंड माइक्रोपाइल भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, स्मॉल पोर है। माइक्रोपाइल मतलब स्मॉल पोर है। मैंने आपको पहले से बताया था माइक्रोपाइल के 2-3 काम हैं, जिसके थ्रू पोलन ट्यूब एंट्री करती है फर्टिलाइजेशन के टाइम में, जिसके थ्रू पहले पोलन ट्यूब एंट्री करती थी, जिसके थ्रू ऑक्सीजन भी एंट्री करता है, वाटर भी एंट्री करता है, और जिसके थ्रू रेडिकल बाहर आता है। ओके, रेडिकल बाहर आता है जर्मिनेशन के टाइम में। ये 3 काम है किसके? माइक्रोपाइल के। और माइक्रोपाइल क्या है? एक स्मॉल पोर है, और अबव द हाइलम। यहाँ पे आप थोड़ा डायग्राम में देखोगे, आपको डायग्राम में आपको हाइलम ऊपर दिख रहा है और माइक्रोपाइल नीचे दिख रहा है, बट एनसीईआरटी के अंदर स्टेटमेंट है माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट अबव द हाइलम, हाइलम के ऊपर है। तो इस सीड को हमको ऐसा कन्वर्ट करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे ऐसा सीड हमने रोटेट किया तो ये माइक्रोपाइल ऊपर है और ये हाइलम जो है नीचे है। मतलब यहाँ पे आप पोजीशन प्रॉपर देख पा रहे हो कि एनसीईआरटी के लाइन के अकॉर्डिंग माइक्रोपाइल स्मॉल पोर है और माइक्रोपाइल जो है हाइलम के ऊपर होती है। ओके, अब यहाँ पे आपको पता है सीड 2 टाइप के होते हैं, डाइकॉट सीड एंड मोनोकॉट सीड। वैसे नाम ही मीनिंग है। डाइकॉट सीड मतलब जिस सीड के अंदर 2 कॉटिलेडॉन होते हैं, जिस सीड के अंदर 2 कॉटिलेडॉन होते हैं, 1 एंड 2, उसको हम बोलते हैं डाइकॉटिलेडॉन सीड। और यहाँ पे याद रखना, कॉटिलेडॉन के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डाइकॉट सीड में रिजर्व फूड जो स्टोर होता है वो होता है कॉटिलेडॉन के अंदर। ओके, और दोनों कॉटिलेडॉन के बीच में क्या है? एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है अंदर, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और एम्ब्रियोनल एक्सिस में ऊपर होता है प्लीम्यूल, नीचे होता है रेडिकल। ओके, ऊपर होता है प्लीम्यूल और नीचे होता है रेडिकल। तो आपको पता होगा आफ्टर जर्मिनेशन, जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो प्लीम्यूल का बनता है शूट और रेडिकल का बनता है रूट। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, प्लीम्यूल का बनता है शूट और रेडिकल का बनता है रूट। तो यहाँ पे एक टर्म याद रखना है आपको कि प्लीम्यूल या कॉटिलेडॉन के ऊपर का जो पोर्शन है, कॉटिलेडॉन ये नीचे का है ना, 1 एंड 2 कॉटिलेडॉन है। कॉटिलेडॉन के ऊपर का पोर्शन जो प्लीम्यूल से शूट बना रहा है उसको हम बोलते हैं ईपीकॉटिल। क्या बोलते हैं? ईपीकॉटिल। वैसे नाम ही मीनिंग है, ईपी मतलब अबव, कॉटिल मतलब कॉटिलेडॉन। कॉटिलेडॉन का ऊपर का हिस्सा जिससे शूट बन रहा है प्लीम्यूल से, उसको बोलते हैं ईपीकॉटिल। और कॉटिलेडॉन का नीचे का हिस्सा, नीचे का पार्ट जिससे रूट बन रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोकॉटिल। सो दिस इज़ व्हाट हाइपोकॉटिल। कॉटिलेडॉन का नीचे का पार्ट को बोलते हैं हाइपोकॉटिल। तो हाइपोकॉटिल से क्या बन रहा है? हाइपोकॉटिल से बन रहा है रूट। और ईपीकॉटिल से क्या बन रहा है? ईपीकॉटिल से बन रहा है शूट। तो ये आपको याद रखना है कि आफ्टर जर्मिनेशन ईपीकॉटिल से बनता है प्लीम्यूल से शूट और हाइपोकॉटिल से बनता है रेडिकल से रूट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये डाइकॉट सीड के बारे में मैंने आपको बताया। अभी मोनोकॉट सीड के बारे में बता रहा हूँ। मोनोकॉट सीड में भी सिंगल कॉटिलेडॉन होता है, सिंगल कॉटिलेडॉन, जिसको हम बोलते हैं सील्ड सेप्ड कॉटिलेडॉन, जिसको दूसरा नाम है स्कुटेलम। मोनोकॉट सीड में जो मेज जैसा सीड है, मेज, यहाँ पे आपको डाइकॉट सीड का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। डाइकॉट सीड का एग्जांपल है पी, ओके, या ग्राम है डाइकॉट सीड का। और मोनोकॉट सीड का जो एग्जांपल है वो है मेज या ग्रास। तो मेज में क्या होता है? सिंगल कॉटिलेडॉन होता है जिसको हम बोलते हैं स्कुटेलम। ओके, और यहाँ पे हम एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो जो है यहाँ पे थोड़ा सा
एक्सिस है एम्ब्रियोनल एक्सिस, और यहाँ पे कॉटिलडॉन जो है लैटरल साइड में है। एम्ब्रियो के लैटरल साइड में कौन है? कॉटिलडॉन है। और एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस है नीचे, और एम्ब्रियो के ऊपर के साइड में बनता है प्लीम्यूल। आफ्टर जर्मिनेशन प्लीम्यूल का बनता है शूट। ओके, और प्लीम्यूल को कवर करने वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोलियोप्टाइल, और ये कोलियोप्टाइल बनाता है फिर बाद में शूट कैप। कोलियोप्टाइल से बनता है शूट कैप, प्लीम्यूल से बनता है शूट। वैसे रेडिकल से बनता है रूट, और कोलियोराइजा से बनता है रूट कैप। कोलियोराइजा प्रोड्यूस इनटू रूट कैप, रेडिकल प्रोड्यूस इनटू रूट। ओके, अपोजिट रहते हैं एक दूसरे के वो। और यहाँ पे और एक बात, रिड्यूस्ड कॉटिलडॉन रहता है छोटा सा, रिड्यूस्ड कॉटिलडॉन होता है छोटा सा, उसको बोलते हैं हम लोग ईपी ब्लास्ट। स्मॉल कॉटिलडॉन के बाजू में स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूस्ड कॉटिलडॉन कॉल्ड ईपी ब्लास्ट, जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के साइड में रहता है ईपी ब्लास्ट। मेन वर्क जहाँ पे आपको याद रखना है, प्लीम्यूल का बनता है शूट, रेडिकल का बनता है रूट। प्लीम्यूल के कवर को बोलते हैं कोलियोप्टाइल, जिसका बनने वाला है शूट कैप। रेडिकल के कवर को बोलते हैं कोलियोराइजा, जिसका बनने वाला है रूट कैप। सो दिस इज़ अबाउट द सीड। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखेंगे मेज सीड की, मेज का सीड जो है याद रखना, मेज सीड इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रूट। कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, सीड या फ्रूट कहे इसको। एक्चुअली मेज सीड को हम क्या बोल सकते हैं? फ्रूट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है उन्होंने सीड कोट को क्या बोलना है आपको? फ्रूट वॉल। ओके, और मेज का सीड देखो, यहाँ पे जो बड़ा स्ट्रक्चर है वो है एंडोस्पर्म, जो रिजर्व फूड में स्टोर कर रहा है। यहाँ पे याद रखना, मोनोकॉट सीड में या फिर एंडोस्पर्मिक सीड में, एंडोस्पर्मिक सीड जो होता है उसमें रिजर्व फूड मटेरियल जो स्टोर होता है वो होता है एंडोस्पर्म में, फूड रिजर्व होता है। यहाँ पे पिक्चर में देखो, स्कूटेलम है, दैट इज शील्ड शेप्ड सिंगल कॉटिलडॉन है, शील्ड शेप्ड सिंगल कॉटिलडॉन है। ये मैंने पहले ही बताया आपको। प्लीम्यूल के कवर को बोलते हैं कोलियोप्टाइल, प्लीम्यूल से बाद में बनता है शूट, रेडिकल से बनता है बाद में रूट, और रेडिकल के कवर को बोलते हैं कोलियोराइजा, वुड से बनने वाला है रूट कैप। रूट कोलियोराइजा क्या बनेगा? रूट कैप। और कोलियोप्टाइल से क्या बनेगा? शूट कैप। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया आपको ये। और एंडोस्पर्म के अराउंड, एंडोस्पर्म के अराउंड एक लेयर रहता है। अभी एंडोस्पर्म का नेचर कैसा है? 3n है, ट्रिप्लॉइड नेचर है। वैसे एल्यूमिनियम लेयर का भी नेचर 3n होता है, ट्रिप्लॉइड, क्योंकि आपको पता है एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और एंडोस्पर्म जो होता है सेकंड फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। और सेकंड फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल फ्यूजन होता है, और ट्रिपल फ्यूजन की वजह से एंडोस्पर्म का नेचर या एल्यूमिनियम का नेचर जो होता है ट्रिप्लॉइड होता है। और एल्यूमिनियम लेयर क्या है? प्रोटीनेशियस लेयर है, आउटर कवरिंग है किसके? एंडोस्पर्म के। और ये सुपरेटिंग सेपरेट करता है किसको? एम्ब्रियो को। एल्यूमिनियम लेयर देखिए इधर, एल्यूमिनियम लेयर क्या कर रहा है? एंडोस्पर्म को और एम्ब्रियो को दोनों को सेपरेट करने के लिए हेल्प कर रहा है। इसके नीचे है एम्ब्रियो और इसके ऊपर है एंडोस्पर्म, दोनों को सेपरेट करने के लिए हेल्प करता है कौन? एल्यूमिनियम लेयर, जो कि ट्रिप्लॉइड है और मोनोकॉट सीड में या एंडोस्पर्मिक सीड में मिलता है। यहाँ पे हम सीड के टाइप देख रहे हैं। सीड के 3 टाइप है, एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और पेरिस्पर्मिक सीड। वेरी सिंपल। एंडोस्पर्मिक सीड को हम दूसरा नाम बोलते हैं अल्ब्यूमिनस सीड। एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब होता है जिस सीड में मोनोकॉट कंडीशन है और यहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। जिस सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है कब तक? एंड तक, लास्ट तक परसिस्ट होता है, एंड तक रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड। इसका दूसरा नाम है अल्ब्यूमिनस सीड, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर बनता है अल्ब्यूमिन नाम का, इसलिए अल्ब्यूमिनस लेयर बोलते हैं, अल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। और मोस्टली एंडोस्पर्मिक सीड जो होता है मोनोकॉट होते हैं। और इसके एग्जांपल है बार्ली, मेज, वीट, सनफ्लावर, ओके, एंड कैस्टर। याद रखना, यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ आपको, ये सनफ्लावर एंड कैस्टर जो है डाइकॉट है, बट एंडोस्पर्मिक का एक्सेप्शन है। ये दोनों क्या है? एक्सेप्शन है। कौन कौन? सनफ्लावर एंड कैस्टर जो है दोनों डाइकॉट है और एंडोस्पर्मिक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, दोनों एक्सेप्शन है। बाकी की जो है बार्ली है, मेज है, वीट है या राइस है, ये मोनोकॉट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, मतलब इस सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं रहता है। नॉन एक्साल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं उसको हम लोग। एक्साल्ब्यूमिनस का मतलब अल्ब्यूमिन नहीं है, अल्ब्यूमिन एब्सेंट है, और मोस्टली इसको बोलते हैं हम लोग डाइकॉट। ओके, डाइकॉट बोलते हैं। और डाइकॉट की एग्जांपल है या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की एग्जांपल है ऑर्किड्स। अब यहाँ पे और एक्सेप्शन है, ऑर्किड मोनोकॉट है बट नॉन एंडोस्पर्मिक है, नॉन एंडोस्पर्मिक है। जनरली मोनोकॉट सीड जो होते हैं एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट ऑर्किड मोनोकॉट होके भी नॉन एंडोस्पर्मिक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है इसका नॉन एंडोस्पर्मिक का बीन,
तीसरा है पी और चौथा है ग्राउंड नट। एनसीईआरटी के अंदर के जो एग्जाम्पल है वही मैं बता रहा हूँ आपको। और इसका ट्रिक दिया है OPBG, किसका, नॉन एंडोस्पर्मिक का एग्जाम्पल का ट्रिक है OPBG। और इसका ट्रिक है BMWSCR, BMWSCR, देखो BMWSCR, ये किसका ट्रिक है, एंडोस्पर्मिक का। OBPG किसका एग्जाम्पल है, OBPG एग्जाम्पल नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और लास्ट पेरिस्पर्मिक सीड। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है ओव्यूल के अंदर, न्यूक्लियस वो परसिस्ट होता है, ख़राब नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, डिप्लॉयड है, न्यूट्रिटिव लेयर होता है, न्यूट्रिटिव लेयर होता है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिटिव लेयर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से परसिस्ट होके कौन बनता है, पेरिस्पर्म बनता है। और वैसे सीड को हम बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। ओके, क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड्स। न्यूक्लियस से क्या बनता है, इस तरीके से न्यूक्लियस से क्या बनता है, पेरिस्पर्म बनता है ओव्यूल के अंदर, और इसको बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। इसके दो एग्जांपल है, ब्लैक पेपर, ओके, काले मिरे, और बीट, ये दो एग्जांपल है इसके, किसके, पेरिस्पर्मिक सीड के। इसकी ट्रिक है BB मतलब परसिस्ट पेरिस्पर्मिक सीड, या PBB। P मतलब पेरिस्पर्मिक सीड, और B फॉर ब्लैक पेपर, एंड दूसरा B फॉर बीट। सो दिस इज़ अबाउट द चैप्टर का एंड, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट चैप्टर, जो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। उसके बाद का वीडियो जो है एनाटॉमी ऑफ प्लांट का, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।